अप्रैल 1984 की एक बर्फीली सुबह हिमालय की ऊंचाई पर लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात भारतीय सैनिक अचानक एक भयानक आवाज सुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। कुछ ही सेकंड में बर्फ का विशाल पहाड़ टूटकर नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। देखते ही देखते पूरी घाटी सफेद धुएं और बर्फ के तूफान में बदल जाती है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता था। तापमान -50 डिग्री के आसपास था। सांस लेना मुश्किल था। लेकिन इस मौत जैसी ठंड और तूफान के बीच भी कुछ भारतीय सैनिक अपने हथियार थामे खामोशी से खड़े थे। वे दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र था, सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत के सैनिक दुनिया की इस सबसे खतरनाक जगह पर क्यों तैनात थे? आखिर ऐसा कौन सा मिशन था जिसने भारतीय सेना को मौत के इस मैदान में भेज दिया? और कैसे इस मिशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग शुरू कर दी जो आज तक खत्म नहीं हुई? इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 और 1980 के दशक से। सियाचिन ग्लेशियर, जो लगभग 76 किलोमीटर लंबा बर्फ का विशाल समुद्र है, लद्दाख और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तापमान अक्सर -50 से -60 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी ठंड कि कुछ ही मिनटों में इंसान का शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन सियाचिन सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं है। ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। जो देश इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है वह पूरे काराकोरम क्षेत्र और आसपास की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर नजर रख सकता है। यही वजह थी कि धीरे धीरे इस इलाके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक नई चाल चलनी शुरू की। उसने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को सियाचिन क्षेत्र में चढ़ाई करने की अनुमति देना शुरू कर दिया। पहली नजर में ये एक सामान्य गतिविधि लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी रणनीति थी। पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया को यह लगे कि सियाचिन उसका इलाका है, क्योंकि जो देश किसी इलाके में परमिट देता है वह उस इलाके पर दावा भी जताता है। धीरे धीरे कई अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में दिखाया जाने लगा। लेकिन भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने इस गतिविधि को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। जांच के दौरान भारतीय एजेंसियों को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पाकिस्तान गुप्त रूप से सियाचिन की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। योजना यही थी कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को पहले वहां भेजकर महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर ले। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो भारत के लिए उस इलाके को वापस लेना लगभग असंभव हो जाता। ये खबर भारतीय सेना के लिए बेहद गंभीर थी। दिल्ली में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई गुप्त बैठकें हुई। इन बैठकों में एक साहसिक फैसला लिया गया। भारत पाकिस्तान से पहले सियाचिन की ऊंचाइयों पर कब्जा करेगा। लेकिन ये मिशन बेहद खतरनाक था। सैनिकों को 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात करना था, जहां सामान्य इंसान कुछ मिनट भी नहीं टिक सकता। उस समय वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। केवल हेलीकॉप्टर ही सैनिकों को वहां पहुंचा सकते थे, और हेलीकॉप्टर भी इतनी ऊंचाई पर उड़ाना बेहद जोखिम भरा था। फिर भी भारतीय सेना ने ये जो उठाने का फैसला किया। इस गुप्त मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984 में मिशन शुरू हुआ। सुबह सुबह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सियाचिन की तरफ उड़ान भरते हैं। उन हेलीकॉप्टरों में बैठे सैनिक जानते थे कि वे इतिहास के सबसे खतरनाक सैन्य अभियानों में से एक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर जाते गए, हवा पतली होती गई, इंजन की ताकत कम होने लगी। पायलटों को हर पल जोखिम उठाना पड़ रहा था, लेकिन उनके पास रुकने का विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर भारत देर कर देता तो पाकिस्तान पहले पहुंच जाता। धीरे धीरे भारतीय सैनिकों को सियाचिन की विभिन्न ऊंचाइयों पर उतारा जाने लगा। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था सोल्टोरो रिज। सोल्टोरो रिज सियाचिन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी श्रृंखला है। जो भी सेना इस रिज को नियंत्रित करती है वो पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण रख सकती है। भारतीय सैनिकों ने तेजी से इन ऊंचाइयों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान को इस मिशन की जानकारी मिली तब तक भारतीय सेना कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, भेजने की कोशिश की। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर थे और पाकिस्तान की सेना को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना पड़ रहा था। पहाड़ों की लड़ाई में ऊंचाई सबसे बड़ा फायदा देती है। इसके बाद सियाचिन में कई बार झड़पें हुई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलाबारी भी हुई, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। लेकिन सियाचिन
सियाचिन की असली चुनौती दुश्मन नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन था मौसम। यहाँ अचानक बर्फीले तूफान आ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सफेद अंधेरे में बदल जाता है। कई बार सैनिकों को रास्ता तक दिखाई नहीं देता। कई सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग जमने लगते हैं। कई सैनिकों को ऑक्सीजन की कमी से गंभीर बीमारी हो जाती है। कई बार बर्फ के विशाल पहाड़ टूटकर नीचे गिरते हैं और सैनिकों को अपने साथ दबा लेते हैं। इतिहास बताता है कि सियाचिन में जितने सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा सैनिक मौसम और प्राकृतिक खतरों की वजह से शहीद हुए। फिर भी भारतीय सैनिक वहां डटे रहे। सियाचिन में तैनात सैनिकों की जिंदगी बेहद कठिन होती है। उन्हें कई तक बर्फ के बीच रहना पड़ता है। आसपास केवल बर्फ, तेज हवाएं और खतरा होता है। खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता है। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। कई बार खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाते। फिर भी सैनिक हर दिन अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सफलताओं में से एक माना जाता है। इस मिशन की वजह से भारत ने सियाचिन की सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और आज भी कई दशकों बाद भारतीय सेना सियाचिन में तैनात है। जब हम अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं, तब हजारों किलोमीटर दूर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर कुछ भारतीय सैनिक खामोशी से पहरा दे रहे होते हैं। तापमान -50 डिग्री के आसपास होता है। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वे वही खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, यह भारत की सीमा है। और यही वजह है कि ऑपरेशन मेघदूत को भारतीय सेना का सबसे खतरनाक और सबसे साहसिक सैन्य मिशनों में से एक माना जाता है।